ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा। जी हाँ, आज हम बात करते हैं ग्रहों की। अनिष्ट ग्रह हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभाव करते हैं और अनिष्ट ग्रहों को अगर हमें बस में करना है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। जिस तरीके से आज परेशानियां हर किसी के जीवन में चलती हैं, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से परेशान है और परेशानियों से तंग आकर व्यक्ति आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। उसको नहीं पता उसने प्रारंभ में क्या किया, पर वो जब वो दुख भोग रहा होता है तो वो हर संभव प्रयास करता है। चाहे वो बीमार है तो डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है, आर्थिक परेशानी है तो वो तरह तरह के काम करता है, फिर भी उसको लाभ नहीं मिलता। मानसिक परेशानी है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, या उसके बाद जब हार थक कर वो सोचता है कि मैं किसी एक ज्योतिषाचार्य के पास जाऊं और ये पता करूं कि मेरे भाग्य में क्या है और ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये ज्यादातर लोगों के अंदर होता है। जो लोग सफलता हासिल करते जाते हैं वो भी ईश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं, पर जो लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर वो जीवन यापन भी उनका मुश्किल हो जाता है तो वो भी ये सोचते हैं कि ऐसा क्या लिखा है हमारे भाग्य में जिसके कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे साथ वाले सभी प्रोग्रेस कर गए और हम ही यहाँ पर क्यों रह गए। तब भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक अंतिम उपाय उसके पास बचता है कि मैं देखूं मेरे भविष्य में ऐसा क्या लिखा है, वर्तमान क्या चल रहा है, प्रारब्ध में मैं ऐसा क्या करके आया हूं जिसके कारण मैं ये दुख भोग रहा हूं। देखिए, कुछ इस संसार के अंदर जो हमें दिखता है वो हमारे आसपास रहता है, कुछ नहीं दिखता वो शक्तियों के रूप में होती हैं, जिन्हें हम पितृ की शक्ति भी बोल देते हैं, ग्रहों की शक्ति भी बोलते हैं। पितृ की शक्ति के लिए हम श्राद्ध, जो पीछे आजकल चल रहे हैं उनमें श्राद्ध कर्म करने के लिए बोलते हैं कि कोई भी वंशज अगर किसी भी तरीके की आपके जीवन के अंदर परेशानियां या अभिशाप मिल रहा है या उसको मुक्ति नहीं मिली है, वो किसी प्रेत योनि में है या कहीं पर भी है, अगर उसको किसी तरीके से तृप्ति मिल जाएगी तो वो मुक्ति पा जाएगा, तो आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। एक तो उपाय होता है ये। दूसरा उपाय है, एस्ट्रोलॉजी में जब हम देखते हैं कि प्रारब्ध आपका इस तरीके का है कि अभी कष्ट बरकरार रहेगा, अब हम उपाय क्या करें, क्योंकि व्यक्ति के पास ना तो धन होता है ना ही पर्याप्त ऐसे साधन होते हैं जिनके माध्यम से वो कुछ उपाय करके अपने जीवन में सुगमता हासिल कर पाए। आज की डेट में अगर हम एक सिंपल सी पूजा भी बताते हैं, उसमें भी अगर वो फूल माला भी लेगा उसके लिए भी उसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और कहीं मंदिर जाना है, कहीं जाना है, किसी उपासना के लिए भी अगर हम बोलते हैं तो उसके लिए भी उसको भरसक प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास के साथ साथ अर्थ की आवश्यकता अवश्य होती है। बहुत से लोगों के फोन कॉल्स आते हैं कि हम आपकी फीस देने में सक्षम नहीं है। ऐसा कोई उपाय हमें बताया जाए जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को कुछ हद तक सरवाइव कर पाए। नहीं तो ऐसा मन करता है कि अगर आप हमें कुछ मिलना ही नहीं है जीवन में तो क्यों ना ऐसे जीवन से हम मुक्ति पा जाए, आत्महत्या कर ले। यहाँ तक के विचार मैंने लोगों से सुने हैं, और उस समय हम जोशी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम ऐसा कुछ उपाय जरूर उनको बताएं जो वो स्वतः खुद करें, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में सरवाइव कर पाए और वो सब हासिल कर पाए जो उनको चाहिए। तो मैं आज आपको वो उपाय बताना चाह रही हूँ कि जिसके माध्यम से आप स्वतः अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाकर ये दिखवाइए कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह आपके फेवर के हैं। जो ग्रह फेवर के हैं उनकी उपासना कीजिए, उनका मंत्र जाप आप स्वतः खुद भी कर सकते हैं। श्रद्धा के साथ अगर आप उनका उपासना करेंगे, उनसे संबंधित चीजों का सेवन करेंगे और उनको बलवान करेंगे, नथ पहन सकते हैं तो नथ पहनिए, नहीं तो उपासना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उसको जितना बलशाली कर सकते हैं उतना बलशाली कीजिए, जिससे कि और ग्रहों को वो वश में कर पाए। जैसे ही वो एक अपना आवामंडल मजबूत करेगा तो वो आपके लिए सुगमता भरे राह खोल देगा और आपको धीरे धीरे अर्थ अर्जन करने में सहायता मिलेगी। तो उपासना किसी भी ग्रहों की, यहाँ दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक लौकिक और उपाय, एक शास्त्रीय उपाय। शास्त्रीय उपाय में यही है कि आप पूजा पाठ कीजिए, ये पाठ कीजिए, ये मंत्र कीजिए, ये जाप कीजिए, इस ग्रह का रतन का धारण कीजिए। लौकिक है कि आप उससे से संबंधित कोई भी कर्म से सेवा दे सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित आप कोई कार्य कर सकते हैं, तो वो भी आपका एक लौकिक उपाय में आएगा कि
कि इस संसार में रह के अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है तो आप गरीबों की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सहायता अवश्य कीजिए, वहां से मुख मत मोड़िए। आज मेहनत करेंगे, रिजल्ट उसका अवश्य ही आएगा। और अगर आप सक्षम हैं तो आप नग पहन सकते हैं। शास्त्र का जो अध्ययन करिए जिससे कि आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो और आप आगे अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर पाए। तो शास्त्री जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उससे हर ग्रह से मंत्र हो, हर ग्रह का मंत्र होता है, उसके बीज मंत्र आप पता करिए कि कौन सा ग्रह आपको फेवर दे रहा है, तो उससे संबंधित आप